नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जर्नल साइंस को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स चाह रहे थे एक हम हेल्दी डिस्कशन हम लोगों को करना चाहिए। सो आप लोगों के साथ मैं हाजिर हूं जर्नल साइंस को लेकर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा आप लोगों को पता है कि जर्नल साइंस मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हर किसी एग्जाम में अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर अच्छा खासा वेटेज बेसिकली पूछा जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा ये एक क्वेश्चन बन गया था कि सर अगर जनरल साइंस का इतना अच्छा खासा वेटेज है तो इसको हम प्रिपेयर कैसे करें, इसका सिलेबस क्या होगा, कहाँ से हमें पढ़ना है और किस तरीके से हमें पढ़ना है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। राइट कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। क्लियर है। चलिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार देखें कि जो जर्नल साइंस है उसकी जो वेटेज है वो किस तरीके से हम लोगों को मिलती है। अगर हम जर्नल साइंस को देखते हैं, मैं बेसिकली हर एग्जाम में आप लोगों को जर्नल साइंस मेनली पूछा जाता है। तो अगर मैं जनरल साइंस की बात करता हूं तो अगर मैं आरआरबी जेई की बात करूं जो रिसेंटली आपका एग्जाम आपने फॉर्म फिल करा है उसके अंदर सीबीटी 1 में 30 मार्क्स का पूछेगा। सीबीटी 2 के अंदर ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री, दैट मींस आप लोगों का 15 मार्क्स का है। डीआरडीओ सप्टम 10 के अंदर अगर हम बात करते हैं जो आपका जनरल साइंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका 40 नंबर का आता है। यूपीएससी पॉलिटेक्निक में भी अलग से उन्होंने दिया है कि वो जनरल साइंस को दैट मीन्स क्या बोलते हैं, आई थिंक यहां पर जनरल साइंस आप लोगों का नहीं है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री यहां पर है, सॉरी। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके अंदर आपको जनरल साइंस हमको देखने को मिलती है। तो अब बात यह आती है कि सर जब इतना अच्छा खासा वेटेज जनरल साइंस का है तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अगर आपको रैंक सिक्योर करना है तो दैट मीन्स आप लोगों को ये जरूर पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर जैसे ही जर्नल साइंस की बात आती है हमारे पास तो जर्नल साइंस के अंदर हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा बेटा हम लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है कौन सा, दैट मीन्स बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को। क्लियर है, बोला हाँ। और अगर मैं देखता हूं किसका कितना कितना वेटेज अगर आता है तो अगर मैं एक ही एग्जाम को आपके सामने लेकर चलूं, हम आरआरबी जेई को अगर लेकर चलते हैं कि इसमें कितना एग्जाम, इसमें जनरल साइंस का कितना वेटेज है, तो मैं आप लोगों को बताऊं बेटा अगर 2024 का जो जनरल साइंस का अगर हम वेटेज निकालते हैं तो वहां पर आप लोगों को आई थिंक 9 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था। और 9 शिफ्ट के अंदर अगर मैं पेपर देखता हूं, 9 शिफ्ट के पेपर को अगर मैं देखता हूं तो जनरल साइंस का वेटेज जो है वो दैट मीन्स इतना अच्छा खासा, दैट मीन्स मैं बोलना चाहता हूं कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। कैसे, चलो। केमिस्ट्री सभी लोग बोलते हैं कि सर बायोलॉजी से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको क्या लगता है बायोलॉजी से क्वेश्चन वहां पर नहीं आए, किससे सब ज्यादा क्वेश्चन आए होंगे। उसके बाद माइंड करता है फिजिक्स, मैं कहूंगा वो भी नहीं, केमिस्ट्री से मुझे याद है दैट मीन जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो 99 जो मार्क्स कह लो, क्वेश्चन कह लो, 1 नंबर का है तो दैट मींस ये कह देंगे क्या, यहां से आप लोगों को 99 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के देखने को मिले हर 9 शिफ्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी। इनके अंदर अगर हम बात करते हैं दोनों के अंदर 80 प्लस थे, 80 प्लस थे और 85 जो थे हम बात करते हैं 85 से कम थे, 85 से कम थे, 80 प्लस थे, किसी में 82 थे, किसी में 83 और 84 के आसपास थे। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है एक्चुअली, तो जब मैं 80 प्लस थे मुझे इतना याद है। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, 9 शिफ्ट्स की बात कर रहा हूं, 9 शिफ्ट्स की। क्लियर है। अब माइंड में ये आता है कि सर इतना अच्छा खासा वेटेज, इतने इतने क्वेश्चंस दैट मींस मिले, तो अगर मैं एक पेपर को मान के चलूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं 11 क्वेश्चन एक पेपर में आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं केमिस्ट्री को, फिजिक्स को और बायोलॉजी को अगर अच्छे से पढ़ लेता हूं तो मैं कहता हूं सर मैं अच्छा रैंक सिक्योर कर सकता हूं। क्लियर है, क्लियर है। बोला सर वो तो क्वालिफाइंग है, अरे कोई बात नहीं, क्वालिफाइंग भी करे तो एक अच्छे मार्क्स से करे ना। राइट, अब देखो, अब बोला सर ये तो चलो हम लोगों को पता है, लेकिन सर सिलेबस क्या आता है, कहां से पढ़ें इसको, क्या पढ़ें। तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी जनरल साइंस की बात आती है, जब भी जनरल साइंस का बात आती है तो वो कहता है आपको पढ़ना है कहां तक, अप टू 10th लेवल, अप टू 10th लेवल। बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि सर जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का दैट मींस हम लोगों को सिलेबस नहीं मिलता। अरे बेटा लिखा तो है अप टू 10th लेवल, अप टू 10th लेवल आप लोगों को पढ़ना है।
अब अप टू 10th लेवल की जब हम बात करते हैं तो बोला गुरुदेव हमारे पास ये क्या है 10th की साइंस के एनसीईआरटी के सारे सिलेबस हैं और ये हम लोग देख लेते हैं, दैट मींस किसका, बोला सर ये 9th का सिलेबस है, तो यही इतना ही सिलेबस पढ़ना है। बिल्कुल मेरे बच्चे, इतना ही सिलेबस पढ़ना है। तो बोला सर अब ये सिलेबस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप कुछ थोड़ा सा वीवीआईपी अगर हमें बता देते, कुछ वीवीआईपी हमें बता देते, दैट मींस बोला सर कुछ ऐसा बता देते जिससे ज्यादा वेटेज आया था 24 के अंदर, या हर एग्जाम की अगर मैं बात करके चलता हूं तो हर एग्जाम में दैट मींस इस पार्ट से सबसे ज्यादा आता है। तो मैं अभी आरआरबी जेई को ही लेकर चलता हूं और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप यहीं से देखोगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। वो क्या, देखो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो केमिस्ट्री के ये जो 4 आप लोगों के दैट मींस क्या है, ये जो 4 पहले जो 4 चैप्टर हैं, दीज आर वीवीआईपी, 24 आरआरबी जेई 2024 के अंदर इन्हीं 4 पार्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको इन्हीं से देखने को मिलते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल, कंपाउंड एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर है? इन्हीं से और भी हैं लेकिन उनका वेटेज थोड़ा कम है। अभी आपने बोला ना कि सर हमें तो वो बता दीजिए जिनसे ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं कहना चाहता हूं इन्हीं से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और हर एग्जाम को आप उठा के देख सकते हैं, हर एग्जाम्स में ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की। बोला सर फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे? बोला सर बिल्कुल हाँ। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं, पहले 10th की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपका ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, फिर हमारा क्या आ जाएगा, दैट मींस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके 3 टॉपिक हो गए और हम चलते हैं। अब हम बात करेंगे 9th के अंदर। 9th में बेसिकली हम लोगों के पास आ जाता है बेटा क्या, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर और आपका ये, तो दैट मींस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड दैट मींस रेस्ट साउंड। इन 3, ये 3 और ये 3, दैट मींस ये वाले, तो ये फिजिक्स के 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम ये वाले टॉपिक पढ़ जाएं तो दैट मींस मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से हम लोगों को देखने को मिलेंगे? मैं कहता हूं बिल्कुल बेटा, इसी से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। ये मेरी 9 जो शिफ्ट्स के पेपर थे उनको एक बार जब मैं गो थ्रू हुआ तो वहां से मुझे एक एनालिसिस मिली। अगर मैं केमिस्ट्री के अंदर ये 4 चैप्टर, फिजिक्स के अंदर 3 ये चैप्टर और आप लोगों के 3 ये चैप्टर अगर मैं करके जाता हूं तो जो सबसे ज्यादा वेटेड जो क्वेश्चंस थे वो इन्हीं चैप्टर से मेनली पूछे गए थे। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सर इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए, इन चैप्टर को पढ़ने के बाद दैट मींस इनके क्वेश्चन लगा लीजिए, आपका मैक्सिमम जो जनरल साइंस का जो पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। अब बोला सर अभी आपने बोला था कि मैं आपको इनको तैयार करने का तरीका बताऊंगा, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है आपका यहाँ पर? बोले सर बिल्कुल सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। जब सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट मेरे पास है तो अब सी बात है, आप लोगों ने देखे होंगे कि बुक्स, एक तो बुक्स होती है और बुक्स के अलावा अगर हम हर चीज को जो थ्योरेटिकल पार्ट है अगर हम उसको बार बार अपना रिवाइज हम लोग करते रहते हैं तो वो हम लोगों को दैट मींस क्या हो जाती है, कंठस्थ हो जाती है, अपने माइंड में सेट हो जाती है। तो उसको कंठस्थ होने का तरीका सबसे बड़ा क्या है कि आपको एक बुक को कैरी करने में आपको थोड़ी तकलीफ आएगी। आप लोग क्या कर लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो भी सब्जेक्ट आप लेकर चलते हैं उसके क्या करें, शॉर्ट नोट्स बना लें। ठीक है, जिसको आप सिनॉप्सिस भी बोलते हैं। सपोज दैट आप लोगों ने क्या किया, आपने फिजिक्स पढ़ी, ठीक है, हमने बोला सर फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर के अंदर आपको पता है कि भाई ये क्वेश्चंस हम लोगों के इंपॉर्टेंट हैं, वो उनका क्या करें, हम एक छोटे से पेज में हमको लिख लो। तो एक फिजिक्स के अगर मैं बात करता हूं, मैं बोलना चाहता हूं 2 या कम से कम 3 से 4 पेज A4 पेजेस के अंदर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करें, फिर सेकंड सब्जेक्ट को लें, ऐसे ही फिर आप अपना थर्ड सब्जेक्ट को लें, बायोलॉजी को। जब आप शॉर्ट नोट्स सब उनके प्रिपेयर कर लेंगे, जब भी आपको टाइम मिलता है आप उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहिए। वही शॉर्ट नोट्स क्या होंगे, आपके 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। वो 1 लाइनर क्वेश्चन जब आपको याद हो जाएंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं वही 1 लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जब आपके एग्जाम में वही 1 लाइनर क्वेश्चन दिखेंगे तो आप उनको फोड़ के आएंगे। जब उनको फोड़ के आएंगे तो आप अपना दैट मींस एग्जाम को अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो होप सो जो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी,
जो जनरल साइंस के बारे में जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने भी कुछ एनालिसिस करी होंगी, आपके टीचर्स ने भी आप लोगों को कुछ बताया होगा, तो मैंने भी यहां पर आप लोगों को बताया। इसको आप देख सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं, मैंने मेहनत करके बता दिया और यहीं से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।